जो हम आईवीएफ की बात कर रहे थे, तो आईवीएफ ऐसी तकनीक होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसे बोलते हैं। यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन शरीर के बाहर प्रयोगशाला में किया जाता है और बने भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। आईवीएफ एक सहायक तकनीक है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आईवीएफ एक सहायक तकनीक है जिसमें अंडाणु महिला से लिया जाता है और इसमें महिला से अंडाणु लिया जाता है और महिला से अंडाणु और शुक्राणु पुरुष से लिया जाता है। पुरुष से शुक्राणु को लेकर के हम प्रयोगशाला में निषेचन कराते हैं या प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाता है इनका अंडाणु और शुक्राणु का, और निषेचित अंडाणु विभाजित करके 2 से 8 सेल स्टेज को हम, अगर हमारा भ्रूण जो है एम्ब्रियो 2 से 8 सेल स्टेज का भ्रूण को हम फैलोपियन ट्यूब में तथा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के भ्रूण को यूटेरस में स्थानांतरित किया जाता है। इस तकनीक को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम या टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 से 8 सेल स्टेज को भ्रूण को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं और 8 सेल से अधिक ब्लास्टोसिस्ट सेल स्टेज के भ्रूण को हम यूटेरस में स्थापित करते हैं या प्रत्यारोपित करते हैं। तो देखिए, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिफ्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र होता है। और आईयूटी का मतलब होता है कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो बच्चों, इससे टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो निषेचन हो रहा है वो पेट्री डिस्क में होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, इसलिए हम इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है। बच्चे का डेवलपमेंट भ्रूण में कराया जाता है, भ्रूण में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है बाद में। और इसकी प्रोसेस फर्स्ट स्टेज में करते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन, सेकेंड स्टेज में आपका कलेक्शन ऑफ एग करेंगे, थर्ड स्टेप में होगा स्पर्म कलेक्शन, फोर्थ में फर्टिलाइजेशन, फिफ्थ में होगा आपका जाइगोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और 6 में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और 7th स्टेज में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। यूटेरस में इम्प्लांट कर देंगे हम, एम्ब्रियो को यूटेरस में इम्प्लांट कर देंगे 7 स्टेप में। आईवीएफ की आवश्यकता